हाय गाइस, एक भयंकर भूत प्रैंक के बाद अब मुझे आइडिया आया कि इस चैनल पे भी एक हॉरर वीडियो पे भी रिएक्शन लेके आते तो हैं। आज आपके लिए हम हॉरर वीडियो लेके आए हैं गौरव कतारे एक्स्ट्रा चैनल से। गौरव कतारे भाई का चैनल बहुत अमेजिंग है यार, उस पर बहुत हॉरर वीडियोस आपको मिलेंगी, तो जरूर चेकआउट करना। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो का टाइटल क्या है? भूलकर भी मत खेलना ये सबसे डरावने और श्रापित खेल, हॉरर स्टोरीज इन हिंदी। भाई मतलब फटने वाली है। ये गेम कौन से होने वाले हैं हमें ना आइडिया, लेकिन भाई थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में तबाही मचने वाली है। कान में ईयरफोन लगा लो, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे वीडियोस, ऐसी खतरनाक वीडियोस यार बताया करो हॉरर, जिनमें आपको भी इंटरेस्ट आए और भी। तो कमेंट करके बताना, मैं पिन कर दूंगा अपने मैसेज, तो उसमें आप सजेस्ट कर सकते हो मेरे को। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। रेडी, दोनों को सेट एंड गो। इंसान हमेशा से ही दूसरी दुनिया से संपर्क करना चाहता है, चाहे वो दुनिया भूतों और आत्माओं की ही क्यों ना हो। ओइजा बोर्ड नाम का ही एक ऐसा गेम है जिससे आप आत्माओं से बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि ऐसे गेम खेलना कभी कभी मौत को बुलावा भी दे सकता है, क्योंकि इनकी वजह से दूसरी दुनिया की बुरी आत्माएं हमारी इस दुनिया में आ जाती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में, कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे तो मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी ऐसे गेम्स को खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इन गेम्स को जानने के बाद आपका मन एक बार इन गेम्स को खेलने का जरूर करेगा। तो नेवर ट्राई दिस एट होम की वार्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। ये सीन बहुत हुआ है स्टार्टिंग में ही मोस्ट वांटेड गेम्स ऑफ डेथ। दुनिया भर में यह गेम भूतों और आत्माओं को बुलाने और उनसे बात करने के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ओइजा बोर्ड गेम में आप बोर्ड पर रखे लेटर्स की मदद से आत्माओं से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आत्मा देती है। एमिली ग्रांट नाम के एक उपन्यासकार हैं जिन्होंने ये दावा किया है कि जेफ हेरोन नाम का उपन्यास इन्होंने ओइजा बोर्ड में मार्क नाम के व्यक्ति की एक आत्मा की मदद से लिखा है। आपने बहुत सारी हॉरर मूवीज में ओइजा बोर्ड को जरूर देखा होगा, जहाँ पर 3-4 लोग मिलकर इस गेम को खेलते हैं और एक शैतानी आत्मा उन चारों में से किसी एक के शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं वो किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि रियल लाइफ का इंसिडेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 लोग ओइजा बोर्ड को लेकर बैठे हैं और वीडियो की क्वालिटी काफी कम है, क्योंकि ये मैक्सिको का काफी पुराना वीडियो है। शुरुआत में तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होती है, लेकिन जरा ध्यान से इन तीनों लोगों के पीछे एक जो अलमारी के ऊपर टेडी बियर रखा है, आप उसकी हरकतों को देखिए। इस टेडी बियर की गर्दन हिल रही है। इनमें से एक व्यक्ति की नजर उस टेडी बियर पर पड़ जाती है और वो बाकी दोनों को इस बारे में बताता है। ये सब लोग घबरा कर उस टेडी बियर को देखते हैं। टेडी बियर मूव कर रहा था, हाँ, मुंडी ला रहा था ऐसे ऐसे, लेकिन ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है। देख फिर वो बंदा डर कर वहां से चला गया, लेकिन इन बाकी लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। ये लोग वापस से उस गेम को खेलने बैठ गए हैं। अगर इनकी जगह मैं होता तो उस कमरे में कभी लौट कर नहीं जाता। मैं भी होती तो नहीं आती। ध्यान से देखो दोबारा। हाँ हाँ, ओ भाई ओ भाई ओ, अब भगो ना मैम, अब भगो। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया? जब तक इन तीनों ने अपनी आंखों से उस टेडी बियर को हिलते नहीं देखा था, उन लोगों ने भरोसा नहीं किया था। इस वीडियो ने वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्या वाकई में ओइजा बोर्ड एक हॉन्टेड गेम है? क्या मतलब सच में उस गेम को खेलने से दूसरी दुनिया की आत्माएं हमारी दुनिया में आ जाती हैं? अब मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाला हूं जिसको जानने के बाद आप भी ओइजा बोर्ड को हॉन्टेड मानने लगेंगे। ये बात है सन 1917 की, जब विलियम फ्लड नाम के एक व्यापारी ने ओइजा बोर्ड के व्यापार में बहुत सारा पैसा कमाया था। विलियम फ्लड खुद कहते थे कि वो अपना बिजनेस ओइजा बोर्ड की हेल्प से करते हैं। मतलब वो इस गेम का यूज करके आत्माओं से कांटेक्ट करते थे और वो आत्माएं उनके सवालों का जवाब देकर उनको बताया करती थी कि उन्हें बिजनेस में आगे क्या करना चाहिए। एक आत्मा ने उन्हें 3 मंजिला इमारत बनाने के बारे में कहा था और इस बात को विलियम फ्लड ने मान भी लिया था। लेकिन जब इस इमारत का काम चल रहा था तो विलियम फ्लड की इसी इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई थी और इमारत से गिरने की वजह से उनकी पसली टूटकर उनके दिल में जाकर घुस गई थी। विलियम फ्लड समझ गए थे कि शैतानी शक्तियों से कांटेक्ट करना शुरुआत में तो उनको फायदे का सौदा लगा, लेकिन बाद में शैतान ने अपना रंग दिखा ही दिया। हालांकि मरने से पहले विलियम फ्लड ने अपने बच्चों को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ओइजा बोर्ड की वजह से उनकी फैमिली को किसी भी तरह का नुकसान हो। ब्लडी मैरी खेलो खेलो, सारे खेलो।
मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप इस गेम के बारे में तो जानते ही होंगे और इस गेम को खेलने के रूल्स इतने ज्यादा डरावने हैं कि शायद ही कभी किसी ने इसको ट्राई किया होगा। ब्लडी मैरी को दुनिया का सबसे डरावना खेल माना जाता है। इस गेम को खेलने के लिए आपको रात को 3 बजे अकेले में एक शीशे के सामने लाइट बंद करके अपने हाथ में मोमबत्ती जलाकर कांच में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी नाम पुकारना पड़ता है। ऐसा कहते हैं कि रात में इस गेम को खेलने से सचमुच ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देती है और अगर आपको ये गेम खेलते समय शीशे में ब्लडी मैरी दिखाई दे जाती है उसके बाद मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। एक सवाल लोगों के मन में आता है कि हमें ब्लडी मैरी नाम आईने के सामने ही क्यों बुलाना है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है कि आईना दूसरी दुनिया का गेटवे माना जाता है और जो लोग काला जादू करते हैं वो ये मानते हैं कि आत्मा शीशे के जरिए आसानी से हमारे संसार में आ सकती है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो हमारा डर ही दुनिया का सबसे बड़ा भूत है। अब आप जरा खुद ही सोचिए, रात को 3 बजे अगर आप अंधेरे में एक सुनसान जगह जाकर हाथ में मोमबत्ती लेकर एक चुड़ैल का नाम बुलाएंगे तो इसका असर आपके दिमाग पर क्या पड़ेगा। और जब ये बात आपके दिमाग में मूवीज और दंत कथाओं के थ्रू डाल दी गई है कि जब आप ये नाम बुलाएंगे 3 बार तो वो आपको आईने में दिखाई देगी, तो कहीं ना कहीं ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो चुकी है कि हाँ ऐसा कुछ जरूर होगा। और अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी से बनने वाली कोई सी भी परछाई या छोटी सी भी हलचल आपको ये यकीन दिलाने के लिए काफी है कि आपके आसपास कोई है। हमारे दिमाग का यही डर हमारी जान भी ले सकता है। और अब मैं आपको एक ऐसी घटना बताने वाला हूं जो कि हुई थी उड़ीसा में। उड़ीसा के खरियार नाम के कस्बे में 2 लोगों ने एक शर्त लगाई। शर्त ये थी कि अमावस्या की रात में दोनों में से जो भी कब्रिस्तान की किसी भी एक खास कब्र के नीचे कील ठोक कर आएगा उसे 500 रुपए इनाम में मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि 500 रुपए के लिए कोई इतना खतरनाक काम क्यों करेगा, तो मैं आपको बता दूं ये घटना सन 1969 की है और उस समय 500 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उन दोनों में से एक दोस्त तो डर गया लेकिन दूसरे ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और 500 रुपए के लालच में वो कब्रिस्तान में रात को चला गया। उसने तय की गई कब्र के नीचे कील ठोकी और जब वो लौट रहा था तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसको पकड़ लिया है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी और उसकी घबराहट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि थोड़ी ही देर में हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। अगले दिन कब्रिस्तान में जब लोगों ने उसकी लाश को देखा तो पुलिस को बुलाया और इन्वेस्टिगेशन से पता चला रात के अंधेरे में उसने जो कील ठोकी थी वो उसने अपने कुर्ते के कपड़े में भी ठोक ली थी और यही कारण था कि जब वो लौट रहा था तो उसका कुर्ता उस कील में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से उसको ऐसा लग रहा था कि किसी भूत ने कब्र में से निकलकर उस आदमी को पकड़ लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया हमारा डर ही सबसे बड़ा भूत है और यही उस व्यक्ति के साथ हुआ। उसने अपने मन में ऐसी ऐसी बातें सोच ली कि घबराहट की वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। चार्ली ये भी खतरनाक बताते हैं ना। ये एक मैक्सिकन डेमन गेम है जो कि आत्माओं से बात करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आत्माओं से बात करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक सफेद कागज पर 2 लाइनें खींचनी है 90 डिग्री पर, 2 जगह पर यस और 2 जगह पर नो लिखना है। 2 साधारण सी पेंसिल ले और उन्हें क्रॉस बनाते हुए कागज पर रख दें और ये करने के बाद फिर आपको बुलाना है चार्ली को। चार्ली को कैसे बुलाना है मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे छोटे बच्चे भी इस वीडियो को देखते हैं। हो सकता है कोई इस रिचुअल को घर में ट्राई करने की कोशिश करे। आपके बुलाने पर जब चार्ली की आत्मा आ जाती है तो वो पेंसिल की हलचल से आपके सवालों के जवाब यस या नो में देती है। जिन लोगों को डेमोनोलॉजी का सही ज्ञान नहीं होता वो इस गेम को जब खेलते हैं तो चार्ली जैसी आत्मा से उनका संपर्क नहीं हो पाता और इसकी वजह से वो किसी डेमोनिक एंटिटी को अपने पास बुला लेते हैं। शुरू में ये नेगेटिव एनर्जी, ये शैतान हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली घोस्ट की तरह बिहेव करता है, आपके हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अपना असली रंग दिखाने लगता है। इस गेम में आप चार्ली से बात कर रहे हैं या नहीं इसका पता इस गेम के एंड में लगाया जा सकता है। जब आप इस गेम को खत्म करने के लिए चार्ली को गुड बाय करते हैं और आपको उसका जवाब यस में नहीं मिलता तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप चार्ली से नहीं बल्कि किसी और शैतानी आत्मा से बात कर रहे थे और वो अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आपको पैरानॉर्मल सिचुएशन, चीखें सुनाई देना, चीजों का हिलना डुलना या किसी
परछाई का आभास होना, इस तरह की परिस्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। विज्ञान ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि लोग आजकल भूत प्रेतों पर और पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जो चीज दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती। और जब तक आपको किसी चीज के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, आप उसे कंट्रोल करना नहीं जानते, तब तक ऐसी चीजों से दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो लॉकडाउन का पीरियड में अगर आप घर पे बोर हो रहे हो तो सांप सीढ़ी खेल लो, लूडो खेल लो, लेकिन इस तरह के शैतानी गेम बिल्कुल मत खेलना। और बाद में मत कहना कि गौरव भैया का वीडियो देखने के बाद हमारे एल लग गए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। नए हो चैनल पर पहली बार आए हो तो ये देखो दिख रहा है नीचे सब्सक्राइब का बटन, ये थोड़ा सा नीचे, इसको दबा दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। भाई की वीडियो हमेशा ही फाड़ू होती है गौरव कतारे, क्योंकि जिस तरीके से भाई एक्सप्लेन करता है, जिस तरह से भाई सतर्क भी करता है हमें कि भाई साहब ये चीजें नहीं ट्राई करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा भूत क्या है? हमारा डर, हमारा माइंड, हमारा डर ही सबसे बड़ा, क्योंकि सबकॉन्शियस चीजें क्रिएट हो जाती हैं जिनकी वजह से हम इमेजिन कर लेते हैं। दूसरे चैनल पे भी वो रिएक्शन दिया था ना भूत वाले, मैंने तब भी बोला था कि कई बार क्या होता है कि आपने कोई हॉरर मूवी देखी और आपके माइंड में है कि भैया अंधेरे में ऐसे, कहीं भी मतलब नॉर्मल भी देखोगे ना कि अगर लाइट ऑफ है किसी कोने में देखोगे तो अपने आप ही माइंड में ऐसा लगा एक इमेज से, अरे यार यहाँ पे तो कुछ है, यहाँ पे तो कुछ है, हल्की सी शर्ट या कुछ भी गेट के पीछे टंगा हुआ कपड़ा हिल गया तो माइंड में यही आएगा, माइंड में रहेगा। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो ऐसे उस भाई को हार्ट अटैक आया था वो उड़ीसा में 500 रुपए की शर्त लगा, उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा अमाउंट। अब अगर आज कहते 1 करोड़ रुपए दूंगा करो, तो भाई जाबाज लड़के हैं इंडिया के, कर देंगे काम। लेकिन वही चीज है ना कि अगर मान लो उस टाइम करते, जैसे भाई के नाड़े में फंस गया वो, वही है, होगी भाई के साथ केएलपीडी, नाड़े में नहीं कुर्ते में वो केएलपीडी, अच्छा कुर्ते में केएलपीडी होगी भाई। और फिर वो उसको लगा कि वो भूत ने पकड़ लिया किसी ने, और वो भागा और उसको लगा पकड़ लिया, भाई फट गई, हार्ट अटैक आ गया। में तो वही था ना कि और भाई ने कहा ना एल लग गए, उसके उसके एल लग गए। वो भाई साहब क्या बताएं। तो यही चीज होती है कि आप गेम जैसे बताया, ब्लडी मैरी बताया, भाई ने कहा ना कि क्या बोलते हैं, पर अगर अंधेरे में आप मोमबत्ती लेके ब्लडी मैरी कुछ करो, इमेज ऐसी क्रिएट हो जाए। मतलब नॉर्मल भी देखो ना कि एकदम अंधेरे में एक कैंडल लेके आप शीशे पे खड़े हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं, खाली इतना वो दिख रहा है, बैकग्राउंड में इतनी सी आवाज या कोई कपड़ा भी गिरा या कुछ भी होगा ना तो माइंड में क्या होगा, है ब्लडी मैरी आ गई, वही चीज आएगी माइंड में। भाई ने चार्ली बताने से तो मना ही कर दिया कि भाई साहब वैसी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन चल रही है, बच्चे घर बैठे आ जाओ, ये चार्ली खेलते हैं ना, हो गया बच्चे। तो यही चीज ध्यान हो, ये वीडियो भाई इसलिए लाते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए भी, लेकिन आप थोड़ा सा सतर्क भी रहें, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि लाइफ इंपॉर्टेंट है, फैमिली है, जैसा कि भाई ने भी बोला है कि वो नहीं है कि वो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, बट जो चीजें हैं या जो जैसे लोगों को आपको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो इसलिए वीडियो थी भाई की, और इंटरेस्टिंग। गौर कतारे भाई जब भी हॉरर वीडियो बनाता है ना, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल की वाइब्स आती है वीडियो में, ऐसा लगता है जो जंप स्केयर लाते हैं अलमारी के ऊपर आज बैठी हुई थी, बहुत ज्यादा वैसा था। मतलब अभी तक का मेरा सबसे ज्यादा ये था, मतलब मूवीज में जितना नरेशन स्टाइल भाई का बहुत अच्छा है, और ऐसा लगता है कि सामने बैठ के बात कर रहा है, बता रहा है कि सुनो भाई मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ आज ऐसा। तो गौरव कतारे भाई ओपी भाई, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग वीडियो, एंड थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग भाई का चैनल। यार आप लोग की वजह से नए नए चैनल पता लगते हैं यार, और क्या पता चाहे 2 लोगों को पता लगता है, हमारे थ्रू 2 या 4 लोगों को भी नए चैनल का पता लगता हो तो उनको भी अच्छा लगता होगा यार, है ना। तो और ऐसी वीडियो सजेस्ट किया करो, जरूर कमेंट करके बताना और किन वीडियोस पे आपको चाहिए, और आपने कोई गेम ट्राई करा है तो बताना, लेकिन मत करा करो ट्राई भाई साहब। और ऐसी वीडियो सजेस्ट करता हूँ क्योंकि एक हॉरर ऐसा जॉनर है जिसको सुनने में, देखने में नेक्स्ट लेवल मजे आते हैं। और बाकी आप समझदार हैं, हम भी समझदार, सारे समझदार हैं यार, बस वही है ना, थोड़ा चुलबुला माइंड होता है तो हरकतें उल्टी उल्टी करने। तो एक और वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होता है आपके साथ। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, लव यू, बाय।